तो आज हम लोग टाइगर के बारे में देखेंगे और टाइगर इस टाइम पे क्यों न्यूज़ में है, सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो टाइगर जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक फ्लैगशिप स्पीसी है और हम लोग बोल सकते हैं एक अम्ब्रेला स्पीसी है। फ्लैगशिप स्पीसी बोल सकते हैं कि अगर ये गायब हुआ ना तो बाकी इससे जो रिलेटेड स्पीसीज़ हैं उनके लिए भी खतरा है। ठीक है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे टाइम टू टाइम। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग कि टोटल 8 टाइप्स की जो टाइगर स्पीसीज़ होती हैं वो हमारे यहाँ मतलब पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, जिसमें कि जो 3 हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि आपका कैस्पियन टाइगर्स, बाली टाइगर्स और जावा टाइगर्स हैं। ये 3 जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो टाइगर सेंसस हैं वो हर 4 साल में होते हैं। ठीक है, IUCN की अगर लिस्ट की बात करते हैं तो टाइगर जो है इंडेंजर्ड है। देखिए, मैं इसमें आपको कोई नोट्स नहीं दे रही हूँ, कुछ नहीं दे रही हूँ, सिर्फ इतना सा है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा कोई भी। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। अगर थोड़ा सा भी अगर 1-2 बार रिपीट करके ध्यान से सुना जाए तो याद हो सकता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। आफ्टर ऑल आप लोगों को एग्जाम में बस देख के टिक ही मारना है। ठीक है, तो IUCN की लिस्ट की बात करते हैं तो इंडेंजर्ड है। अगर हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में दिया गया है टाइगर के बारे में। और अगर साइट्स की बात करते हैं तो साइट्स का अपेंडिक्स 5 जो है वो बात करता है किसके बारे में, टाइगर के बारे में। प्रेजेंट स्टेटस देखते हैं अगर हम लोग आज 13 अप्रैल 2025 के हिसाब से, तो हमारे वहाँ पे पास में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। और अभी हमारा रिसेंट टाइगर रिजर्व कौन बना है, माधव नेशनल पार्क जो है, जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। वो आपका कैसा कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, 58 टाइगर रिजर्व बना हुआ है। माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बन गया है, किस नंबर का है आपका, 58 टाइगर रिजर्व बन गया है इंडिया का। अगर जैसे हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है ये, तो 9th नंबर का टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हमें जैसे पता है कि टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को ही बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं क्या है, टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में महाराष्ट्र में है और राजस्थान में है। उसके बाद में आपको तमिलनाडु में है। सबसे पहले ज़्यादा किसने मध्य प्रदेश में, तो कितने हैं मध्य प्रदेश में, टोटल 9 टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में 6 है और राजस्थान में 5 है, तमिलनाडु में उसके बाद में। ठीक, इसके अलावा हम लोग को ये भी पता लगना चाहिए कि टाइगर डे हम लोग कब मनाते हैं। तो 29 जुलाई को हम लोग इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। किस डेट को, 29 जुलाई को। ठीक है, इसके अलावा मैंने बोला स्टेट गवर्नमेंट के प्रपोजल की अगर लोग बात करते हैं, अब इसमें मैंने बोला कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई नेशनल पार्क किस तरह से टाइगर रिजर्व बनता है, तो उसके लिए कोई प्रोसेस होती है ना, कि ऐसा थोड़ी कि स्टेट गवर्नमेंट सीधा सीधा डिक्लेयर कर देती है, नहीं ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल देती है, किसको प्रपोजल देती है, NTCA को देती है। ठीक है, NTCA देखती है उस प्रपोजल को, उसके बाद में रिकमेंडेशन देती है। NTCA जो होती है आपका, है ना, उसका रिकमेंडेशन देना मैंडेटरी होता है। फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर कौन करता है, तो डिक्लेयर तो आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द NTCA। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर रिकमेंडेशन ना दे ऐसे डिक्लेयर कर दे, नहीं, NTCA का रिकमेंडेशन होना देना मैंडेटरी होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में, ये भी जान लेते हैं ना लगे हाथ। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है वो आपका लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कुछ कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जो कि टाइम टू टाइम टाइगर से रिलेटेड होती रहती है। मैं उनके बारे में नाम देखूंगी और मुझे लगेगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट कि हाँ इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना ज़रूरी है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी एक हुई थी आपकी सब्सटेंशियल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी भूटान में। भूटान का एक शहर पड़ता है पारो, है ना, वहाँ पे पारो स्टेटमेंट नाम से इसको हुआ था ये वाली कॉन्फ्रेंस। इसमें हुआ क्या, तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए 10 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, भूटान और भी हैं, बांग्लादेश एंड ऑल, है ना। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई वी विल मोबिलाइज 1 ट्रिलियन, ठीक है, $1 ट्रिलियन नेक्स्ट डिकेड फॉर कंजर्विंग अ टाइगर इन देयर हैबिटेट। कुल मिला के इन्होंने 10 कंट्रीज़ थी जो कि आई सामने, उसमें इंडिया भी है, भूटान है, ये सारी कंट्रीज़ हैं। और उन्होंने बोला कि हम लोग एक काम करेंगे, $1 ट्रिलियन बनाएंगे आने वाले 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में करेंगे कंजर्व। किसके लिए कंजर्व करेंगे, टाइगर को, उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए। ये किसमें बोला, यही है आपका पारो स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक और डिक्लेरेशन थी, ठीक है, T/2 डिक्लेरेशन, है ना। तो उस यानी कि सबसे समझ में आ रहा है, टी से टाइगर हो गया, इंटू यानी 2, डबल करेंगे टाइगर की, जो टाइगर की जो हमारी बोल सकते हैं पॉपुलेशन है, हम लोग उसको डबल करेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट। अब स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट आती है, अब ये कौन डिक्लेयर करता है, तो हमारे जाना ज़रूरी है थोड़ा सा।
तो स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट जो है वो कौन डिक्लेयर करता है, NTCA करती है, ठीक है। टाइगर रिजर्व की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड का जितना भी टाइगर है ना उसका 75% अकेले कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक। इसके अलावा सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाया जाता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग बोल देंगे सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में भी कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, शिवालिक हिल्स में पाया जाता है और आपका गैंगेटिक प्लेन्स में पाया जाता है। इसके अलावा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मैं बता चुकी हूँ कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में। अभी मैंने बोला था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो मैंने बोला मध्य प्रदेश में। और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पे होते हैं अपने इंडिया में, मध्य प्रदेश में होते हैं। आफ्टर दैट द कर्नाटका, और फिर उसके बाद में उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में ही केवल 785 यानी कि 785 टाइगर्स तो केवल मध्य प्रदेश में है। कर्नाटका में 563 और उत्तराखंड में 560, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर की बात करते हैं आपके किस टाइगर रिजर्व में है। अभी मैंने बोला था लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बोला था, तो मैंने नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स किस में है आपके, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट में केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 264 टाइगर्स हैं, ठीक। उसके बाद में कहाँ पे है, बांदीपुर में है, फिर आपके नगर होल में है। ये क्या है, टाइगर रिजर्व्स हैं। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे एक और डिक्लेरेशन के बारे में। इस डिक्लेरेशन नहीं बोल सकते, एक तरह से बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी टाइप है। ये है क्या सिस्टम, एम स्ट्रिप्स नाम से। एम स्ट्रिप्स से अभी है क्या, ये देखते हैं। ये मॉनिटरी सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसमें होता क्या है कि टाइगर्स की गले में कोई बेल्ट बना दिया, फिर उनके किसी पार्ट को GPS या फिर ऐसा कुछ लगा दिया टाइगर्स की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। इसका नाम से समझ में आ रहा होगा, एम स्ट्रिप्स यानी मॉनिटरी सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। आप तो उसलिए है आपका उनके ब्रीडिंग का क्या स्टेटस चल रहा है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इससे हम लोग मॉनिटर करते हैं टाइम, उनका मूवमेंट हम लोग करते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, इस सारी चीज़ों को। इसके अलावा मैंने बोला कि मैनेजमेंट, हाँ एक और हमारे पास में एक चीज़ आई है इससे रिलेटेड, एक बहुत सारी डिक्लेरेशन या फिर एक स्कीम टाइप है, वो है आपका मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्यूशन। ये क्या है, टाइगर रिजर्व्स के लिए एक जॉइंट एफर्ट है। किसका जॉइंट एफर्ट्स है, WII का और इसका NTCA का। इन दोनों का ये क्या है, मिलके आपका एक बोल सकते हैं जॉइंट एफर्ट्स है। इसके अलावा मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा हाँ ये इनका एफर्ट है। एक मैंने यहाँ पे चीज़ बोली थी कि जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन है, इसकी भी एक रिपोर्ट आती है। उसकी रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ऐसे कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे उनको बहुत अच्छी कंडीशन में, मतलब बेस्ट कंडीशन में टाइगर रह रहे हैं। तो उसमें कौन सा टाइगर रिजर्व टॉप पे आया है, तो वो आया है पेरियार टाइगर रिजर्व में, बेस्ट मेंटेन्ड इन इंडिया है, ठीक है। हर तरह से हम लोग उनके फूड की बात करें, उनके हैबिटेट की बात करें, किसी भी तरह से बात करें, तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व है इंडिया का, फॉलोड बाय सतपुरा एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अब मैंने बात की कि बेस्ट तो बता दिया, हम लोगों को पुअर कंडीशन, सबसे पहले पुअर कैटेगरी में कौन आया है, तो बहुत ही एक बोल सकते हैं अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे इतने टाइगर रिजर्व होने के बावजूद भी कोई भी टाइगर रिजर्व पुअर कैटेगरी में आया ही नहीं है, ठीक है। जो भी है वो गुड है, वेरी गुड है, बेस्ट है ना, इन सब में है, लेकिन पुअर कैटेगरी में कोई भी नहीं है। मैं बता चुकी हूँ आपको कि टाइगर रिजर्व डे बोले सॉरी, टाइगर्स डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं टाइगर्स के बारे में, तो क्यों ना लगे हाँ, तो हम लोग कैट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब कैट्स क्या है, कैट्स है आपका कि जैसे टाइगर है ना, उस तरह से ही हम लोगों को पता है कि 6 तरह की कैट्स को कंजर्वेशन के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड में बात करते हैं हम लोग, है ना। ग्लोबल टाइगर फोरम है ये आपका, ठीक है। और WWF इंडिया जो है उसके द्वारा ही चलाया गया है। इसके अलावा मैंने बोला कि 23 टाइगर रिजर्व को कैट्स का स्टेटस दिया गया है। अगर हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो 3 साइट्स ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने कैट्स का स्टेटस दिया है। कौन कौन से 3 साइट्स हैं उनको देख लीजिए। तो चितवन नेशनल पार्क है, एक सिकोटा एलिन नेचर आपका टाइगर रिजर्व है रशिया का, एक है लैंड डाउन फॉरेस्ट डिवीज़न उत्तराखंड का। इनको हम लोगों ने क्या बोला है, इनको हम लोगों ने कैट्स का स्टेटस दिया है। अब एक और क्वेश्चन आता है, बहुत फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, वो है आपका कि मेलिनिस्टिक टाइगर रिजर्व, फर्स्ट मेलिनिस्टिक टाइगर सफारी जो है वो कहाँ पे है। मेलिनिस्टिक जैसे हम लोगों की जो स्किन का कलर ब्लैक होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, वो आपके मेलेनिन की वजह से होता है। ये पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसकी वजह से ब्लैक होता है। तो अब जो ब्लैक टाइगर्स होते हैं मेलिनिस्टिक की वजह से, तो मतलब वो कहाँ पे पाए गए, किस टाइगर रिजर्व, किस टाइगर रिजर्व सफारी में पाए गए, तो आपका सिम्पलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। वहाँ पे फर्स्ट मेलिनिस्टिक टाइगर रिजर्व सफारी है
सिंपल पर उड़ीसा में बात करते हैं। एनटीसीए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हमारे लिए ज़रूरी बॉडी है। सबसे पहले तो यही जानना है कि किस तरह की बॉडी है ये। स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती है जो कि पार्लियामेंट में एक्ट को पास करके बनाई जाती है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा फ्रेम हुआ था उसके टाइम से ही है। लेकिन ये जो आपकी एनटीसीए है, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, आप लोग बहुत देर से सोच रहे होंगे ना एनटीसीए में बोल जा रही हूँ, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है हमारे भाई बहनों को, उनके लिए, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये फॉर्म की गई। इसमें मैंने वो इसका काम किया, इसका मेन मोटो क्या था? इसका मोटो था कि आपका प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ अ टाइगर किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसके अंडर में इसको फॉर्म किया गया था। 1972 में उसके अंडर फॉर्म जरूर किया गया था, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में कब आती है? एग्जिस्टेंस में आती है 2006 में। इसके चेयरमैन की हम लोग बात करते हैं तो इसके चेयरमैन कौन होता है? एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो उसके चेयरमैन होते हैं। वह क्या होता है? टू मॉनिटर द टाइगर हैबिटेट को मॉनिटर करना। इसके अलावा मैं आप लोग बता चुकी हूँ किसी को टाइगर रिजर्व कैसे बनाते हैं, पहले बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो अपना प्रपोजल देती है आपको, फिर एनटीसीए उस पर रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद में वो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करती है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो था, आप ये भी जान लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। अब मैंने यहाँ पे जो कैट्स के बारे में बोल रही थी ठीक है, तो कैट्स के बारे में बोलने से पहले मैंने बोला कि एक बहुत ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में भी बात करी जाती है। बहुत नाम सुना होगा, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो वो अभी ये न्यूज़ में मैं टाइगर के बारे में इतनी गाथा क्यों बता रही थी, उसका अब उसके बारे में बोलते मर्म आया है उसका, वो ये है क्योंकि अभी हमारा जनवरी 2025 में ही आपका जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने से क्या होगा? ये आप अपने खुद के डिसीजंस ले सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे हैं? अभी मैंने बताया था, वेरी गुड, हाँ, इंडिया में ही है, ठीक है, 75%, है ना। लॉन्च ये कब हुआ था? आपका 50th प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, मतलब जो प्रोजेक्ट टाइगर मैंने बोला 1973 में हुआ था, तो उसके 50 साल हो चुके हैं, ठीक है। तभी ये लॉन्च किया गया है कि आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो, ठीक। इसके अलावा मैंने बोला कि ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसको रेटिफाई किसने किसने कर लिया है? इसको रेटिफाई कर लिया है आपका 5 देशों ने। वो 5 देश कौन कौन से हैं? निकारागुआ, ठीक है, इसके अलावा सोमालिया और आपका लाइबेरिया, ठीक। ये जो सारे हैं आपके इन्होंने रेटिफाई कर लिया है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में मैं बोली हूँ कि 6 तरह के हम लोग कैट्स के बारे में बात करते हैं, 6 या 7 कैट्स की बात करते हैं। अब उसमें 6 हैं, ठीक है, 7 नहीं, 6 प्लीज़। तो उसमें मैंने बोला कौन कौन सी वो 6 कैट है। पहले तो देख लेते हैं, टाइगर है, फिर लाइन है, फिर आपका लिपर्ड है, स्नो लिपर्ड है, चीता है, पूमा है और जगवार है। अब इनका स्टेटस भी जरा जान लेते हैं IUCN। तो टाइगर का जो स्टेटस है वो आपका इंडेंजर्ड है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के। लाइन और लिपर्ड और स्नो लिपर्ड याद रखिएगा, LLS याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। LLS यानी कि लाइन, लिपर्ड और स्नो लिपर्ड का स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, क्लियर हुआ। चीता का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, पूमा का लीस्ट कंसर्न हो गया और जगवार का आपका नियर टू थ्रेटन है। जगवार का नियर टू थ्रेटन है, पूमा का आपका क्रिटिकली पूमा का आपका लीस्ट कंसर्न है, चीता आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्नो लिपर्ड और लाइन वल्नरेबल है, टाइगर इंडेंजर्ड है, ठीक। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।